के लिए तालियां बजनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। गुरुदेव की बात किस किस समझ में आए पहले सही ईमानदारी से बोल रहे हैं बस ऐसे ही ईमानदारी से अच्छा कसम लगेगी उससे जो ईमानदारी से नहीं बोल रहा। हर मीटिंग में हर ट्रेनिंग में सभी को यही बताई जाएगी बात, लेकिन हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उस चीज़ पर कितना काम कर रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर एक चीज़ की कमी है। जैसे स्कूल में तो बच्चे को होमवर्क दिया जाता है नहीं, और टीचर उसको पर डे चेक करता है, और अगर वो बच्चा उस काम को लेके नहीं आए तो वो टीचर क्या करता है, मतलब बच्चे सभी के हैं, जिनकी शादी हो गई उनकी मैडम उनको पढ़ा रही है बच्चों को, या जो खुद पढ़ा लिखा आदमी वो खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर होम ट्यूशन उनको दिलवाए जा रहे हैं। क्यों दिलवाए जा रहे हैं? जिससे कि स्कूल में उस बच्चे की पिटाई ना हो, उसका होमवर्क उसको करवा दिया जाए। अगर होमवर्क नहीं किया तो पिटाई होगी, उस पर डांट पड़ेगी, दूसरा उसकी कोई पोजीशन क्लास में नहीं। ठीक है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर जस्ट उल्टा है। यहाँ टीचर तो है, यहाँ काम तो दिया जाता है, लेकिन उस काम पर काम नहीं करवाया जाता। सबसे बड़ी कमी इसकी है। अगर आप लोगों को बेस्ट टीचर बनना है तो पहले बेस्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और बेस्ट स्टूडेंट वही होता है जो आपने सीखा उसको एज इट इज फॉलो करना। कर सकते हो? तो आज गुरुदेव की बातों से बहुत सारा कुछ, देखो मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है, और पर डे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, जो कि आज भी आप लोगों ने सीखा है नहीं सीखा? तो मैं कहानी से शुरुआत करूंगा अपनी इस मीटिंग की, अपनी 10 से 15 मिनट बातचीत रखने की। एक किसान था, उसके 2 बैल थे, और उसके बैल बड़े ही काम करने वाले थे। तो गांव के लोग उसके बैलों की बहुत तारीफ किया करते थे। जब गांव के लोग उस बैलों की तारीफ किया करते थे तो वो बस ये कहता था, सब ईश्वर की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है। ठीक है, अब वो जो किसान होते थे वो डाउट में रहते थे, यार ये जो किसान है, मतलब हम चाहे तारीफ कर लें ये फिर भी सब ऊपर की तरफ हाथ कर देता है। ठीक है, अब अचानक से उसका जो बैल होते हैं वो भाग जाते हैं, बैल भाग जाते हैं। कहां से? घर से। अब फिर वो किसान उसके पास, उस किसान के पास वो लोग पहुंचते हैं, भाई आपके बैल भाग गए यार, बड़ी दुख की बात है। तो वो किसान कहता है, सब ईश्वर की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है। अब वो किसान के जो गांव के लोग थे वो बड़े डाउट में थे, यार इसके अच्छे बैल थे जिससे इसकी जिम्मेदारी हो रही थी, वो बैल भी भाग गए, अब फिर भी ये कह रहा है ईश्वर की कृपा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बैल घर पर आ जाते हैं और 4 बैलों को साथ ले आते हैं। अब गांव के लोग फिर उसके पास पहुंचते हैं, अरे भाई बैल तेरे वापस आ गए, और ये तो 4 बैल और साथ ले आए। उसने फिर कहा, ये तो सब ईश्वर की कृपा। अब जो किसान था, अब उसके 4 बैल हो गए तो ज्यादा काम करना शुरू हो गया। क्यों? पहले 2 बैल से बस लिमिटेड खेत जुताई होती थी, लेकिन अब 4 हो गए हैं तो अब ज्यादा काम हो रहा है। अब गांव के लोगों में कुछ ना कुछ बातचीत होती है ना, यार ये तो और बढ़ रहा है। तो अचानक से उसका जो बेटा होता है वो अपने पापा के साथ काम करना शुरू कर देता अचानक से, और उस बेटे पर जो वो बैल होते शुरू में किसी पर चलाने आते नहीं, वो गिर जाता और उसके पैर में लग जाती है। गांव के लोग फिर आते हैं,